हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ अविशा। और मैं हूं प्रकर। यहाँ से शुरू होता है हमारा 6th व्लॉग। आज है हमारा सिटी टूर, जिसमें आज हम जाएंगे फुकेट के सम ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने साथ। और यहाँ हम पहुँच चुके थे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में, जो था बिग बुद्धा टेम्पल। यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए थे और यहाँ पे गर्मी भी बहुत हो रही थी। लकीली यहाँ पे हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी, जिसने हमें गर्मी से थोड़ी सी राहत दी। और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच चुके थे बिग बुद्धा। इस स्टैचू की हाइट अप्रॉक्स 45 मीटर्स है और ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। यहाँ पहुँच के हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और यहाँ पे एक बहुत ही अलग ट्रेडिशन देखने को मिला। यहाँ आपको एक मेटल की लीफ लेनी पड़ती है, जिसमें आप अपनी विश लिख सकते हो। ये जानकर मेरी वाइफ ने बिल्कुल देर नहीं करी और अपनी विश उसमें लिख दी और यहाँ पे ही टांग दी। बोला जाता है कि ये विश पूरी होती है। बुद्धा को बाय बोलने के बाद हम चल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था वॉट चलोंग टेम्पल। ये फुकेट सिटी के सेंटर में है। ये सारे बौद्ध टेम्पल हैं और ये अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। टेम्पल में एंटर करते ही हमने यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध के अलग अलग डिज़ाइन की मूर्तियाँ देखी, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इन टेम्पल्स को देख के जो सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि ये टेम्पल्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन और प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जैसे कि ये हज़ारों साल पहले हुआ करते थे। टेम्पल की सेरेनिटी को एंजॉय करने के बाद हम जा रहे थे मेरी वाइफ की सबसे फेवरेट प्लेस पे, जो था फुकेट ओल्ड टाउन। वैसे बोलने को तो ये ओल्ड टाउन था, लेकिन ये बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लग रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही कलरफुल बिल्डिंग्स थी, बहुत ही वाइब्रेंट शॉप्स थी और यहाँ का क्राउड भी बहुत अच्छा था। यहाँ पहुँचने के बाद हम तो भूल ही गए थे कि हम थके भी हुए थे। क्योंकि हम यहाँ पे अपने ट्रिप के बीच में आए थे, तो हमें यहाँ से टाइम से निकलना भी था। लेकिन ओल्ड टाउन हमें इतना अच्छा लगा कि हमने सोचा हम यहाँ पे शाम को भी आएंगे। और अब आ चुके थे हम लोग फुकेट व्यू पॉइंट पे, जहाँ से पूरी फुकेट सिटी दिखाई देती है। यहाँ सेल्फी लेने के बाद हम निकल चुके थे अपने लास्ट स्टॉप पे, जो था जेम्स गैलरी। अगर आप फुकेट का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पे भी आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कैसे थाईलैंड अपने जेम्स और पर्ल्स को खुद प्रोड्यूस करता है। एक बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के थ्रू हमको एक टॉय ट्रेन में बिठा के पूरी गैलरी में घुमाया गया था, जिसमें हमें बहुत बढ़िया लगा। बेहतरीन प्रेजेंटेशन को एंजॉय करने के बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ के जेम स्टोर में, जहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। और यहाँ के जो प्योर पर्ल थे, उसमें पेंडेंट और रिंग मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ में दिया, जिससे वो बहुत खुश हुई।
इस प्यारे से लम्हे को एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से बाहर निकले ही थे कि हमें वहाँ दिखी बहुत बड़ी कोलायत ग्रुपर, जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है फ़िश। और यहाँ पे मेरी वाइफ की पसंदीदा फ़िश भी थी, जो थी शार्क। फिशेस को एंजॉय करने के बाद हम चल पड़े थे अपने लास्ट डेस्टिनेशन में, जो था फुकेट ओल्ड टाउन। यस, हम लोग वापस होटल गए थे, उसके बाद हम वापस आ गए थे क्योंकि हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा था, तो हमें यहाँ पे और टाइम स्पेंड करना था। क्योंकि यहाँ पे इतनी वाइब्रेंट शॉप्स थी, इतना चेकआउट था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से शॉपिंग भी करी जाए। तो गाइज़, ये था हमारा आज का कंप्लीट डे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।